40 साल से ज़्यादा समय हो गया, देश बदल गया, शिक्षा नीतियां बदली, लेकिन एक राज्य आज भी अलग खड़ा है। तमिलनाडु भारत का इकलौता राज्य जहां आज तक एक भी जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। अब यह मुद्दा फिर से सुर्खियों में है और इस बार सीधे सुप्रीम कोर्ट में। आखिर ऐसा क्या है इस मॉडल में जिसे देश के बाकी राज्य अपनाते हैं, लेकिन तमिलनाडु लगातार टुकराता आया है। नमस्कार, मैं डी सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं द हिंदू दृष्टि तमिलनाडु में। आज हम इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझेंगे। कानूनी लड़ाई क्या है, राजनीतिक सोच क्या है और अब ताजा स्थिति क्या है। सबसे पहले अभी यह मुद्दा क्यों चर्चा में है। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा हर जिले में नवोदय विद्यालय के लिए जमीन चिन्हित कीजिए, लेकिन साथ ही यह भी साफ किया हम आपको स्कूल बनाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, बातचीत आगे बढ़ाइए बस। यानी कोर्ट टकराव नहीं, संवाद चाहता है। इसके बाद 5 जनवरी 2026 को केंद्र और तमिलनाडु के बीच एक आधिकारिक बैठक हुई जिसमें राज्य ने अपना विस्तृत पक्ष रखा। अब अगली सुनवाई जुलाई में होगी। अब समझते हैं मामला शुरू कहां से हुआ। 2017 में कुमारी महासभा की संस्था मद्रास हाईकोर्ट गई। उनकी मांग थी तमिलनाडु में भी नवोदय विद्यालय खोले जाए। उन्होंने कहा ये स्कूल देश भर में बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं और ग्रामीण गरीब बच्चों के लिए बड़ा अवसर है। हाईकोर्ट ने उनकी बात मान ली और राज्य को अनुमति देने को कहा, लेकिन तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और तभी से यह मामला चल रहा है। लेकिन यह विरोध आज का नहीं है, इसकी जड़ें 1985 तक जाती है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नए शिक्षा नीति के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय का विचार रखा था। मकसद था कि ग्रामीण इलाकों के प्रतिभाशाली बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा देना। बताया जाता है कि तमिलनाडु में पहला स्कूल रामनाथपुरम में खोलने की योजना बनी, लेकिन यहीं से विरोध शुरू हो गया। तब की एआईएडीएमके सरकार के शिक्षा मंत्री अरंगनायकम ने कहा कि यह 3 भाषा फॉर्मूला लागू करेगा और इससे हिंदी तोपी जाएगी, जो तमिल भाषा और पहचान के खिलाफ है। और यहीं से एक राजनीतिक सहमति बनी जो आज तक कायम है। सरकारें बदलती रही, एआईएडीएमके और डीएमके, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों की सोच एक जैसी है। अब सवाल यह है कि तमिलनाडु आज भी विरोध क्यों करता है। इसका जवाब 3 बड़े हिस्सों में है। एक, भाषा का मुद्दा। तमिलनाडु की नीति है 2 भाषा नीति, यानी कि तमिल और अंग्रेजी, जबकि नवोदय विद्यालय 3 भाषा फॉर्मूला अपनाती है जिसमें हिंदी भी शामिल होती है। राज्य का कहना है कि यह उसके 2006 के कानून और नीति के खिलाफ है। दूसरा है संवैधानिक और संघीय अधिकार। राज्य का तर्क है शिक्षा भले ही कंकरेंट लिस्ट में हो, लेकिन नीति तय करने का अधिकार राज्य का है और कोई भी केंद्रीय योजना राज्य के कानून और ढांचे के अनुरूप होनी चाहिए। तीसरा दावा यह है कि हमारे पास पहले से ही एक अच्छा मॉडल है। तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्य के 38 मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पहले से हैं। हर जिले में एक ऐसा पाठशाला है और ग्रामीण और गरीब छात्रों के लिए। और दावा किया कि पिछले साल 1300 से ज़्यादा छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रवेश लिया। हर स्कूल पर लगभग 50 करोड़ रुपए के खर्च हुए और सालाना ये खर्च 200 करोड़ से ज़्यादा था। यानी राज्य कह रहा है कि हम वही काम खुद कर रहे हैं, तो अलग से नवोदय की जरूरत क्या है। चौथा है एक आर्थिक तर्क। तमिलनाडु ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पर 3500 रुपया करोड़ से ज़्यादा बकाया है और यह राशि समग्र शिक्षा योजना के तहत है। राज्य का तर्क है कि पहले पुराना पैसा दीजिए, फिर नई योजना की बात कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। कोर्ट का रुख साफ है। यह हिंदी तोपने का मामला नहीं है, यह गरीब और ग्रामीण बच्चों की शिक्षा का सवाल है। कोर्ट ने पूछा अगर कोई बच्चा केंद्रीय पाठ्यक्रम पढ़ना चाहता है तो राज्य उसे कैसे रोक सकता है। अब असली बहस क्या है। यह सिर्फ स्कूल खोलने का मामला नहीं है, यह 3 बड़े सवाल है। 1, भाषा बनाम अवसर। 2, राज्य की स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी बनाम राष्ट्रीय नीति। और तीसरा है समान शिक्षा बनाम चयनित उत्कृष्टता। और एक गहरी वैचारिक बहस है। कुछ शिक्षा कार्यकर्ता कहते हैं
नवोदय जैसे स्कूल इलाइट आइलैंड बनाते हैं। कुछ बच्चों को बेहतरीन सुविधा मिलती है, बाकी पीछे रह जाते हैं। उनका सवाल है, अगर अच्छी शिक्षा है तो सबको क्यों नहीं? तो आगे क्या हो सकता है? इसमें 3 रास्ते हैं। एक, तमिलनाडु के शर्तों के साथ नवोदय विद्यालय को अनुमति दे। 2, मॉडल में बदलाव हो, यानी कि राज्य के हिसाब से। और 3, या राज्य अपने मॉडल पर कायम रहे। अंत में यह सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, यह तय करेगा तमिलनाडु अपने बच्चे के भविष्य को कैसा देखता है, सम्मान शिक्षा या विशेष अवसर। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एक राष्ट्रीय योजना हर राज्य पर एक जैसा लागू होना चाहिए? फिलहाल अगली सुनाव जुलाई में है, हम सबकी नज़र वही रहेगी। अब अलविदा कहने से पहले समय है कुछ तमिल शब्द सीख ले। तमिल में राज्य को कहते हैं मानिलम, केंद्र सरकार को कहते हैं मध्य अरसु या ओंड्रिय अरसु यानी यूनियन गवर्नमेंट, और जिले को कहते हैं मावट्टंगल। यदि बात करें जिला का तो उसे बोलते हैं मावट्टम। आशा है हमारा यह जुड़ाव आगे भी यूं ही बना रहेगा। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।